जो सॉल्यूशन है आपको दिया जा रहा है, जो 100% क्या है महत्वपूर्ण है, और उसको आपको मतलब जो है देखना चाहिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए कि जो अंतिम दौर में जो पढ़ाई का समय है उसमें कंक्लूड करना होता है कि हमने कितना जो पढ़ा था उसको हमें कंक्लूड करके कितना देना है। उस आधार पर अपनी बेहतरी मतलब जो है बेहतर तैयारी करने के लिए या बेहतर से अपने टॉपिकों को कंक्लूड करने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें निरंतर, और साथ में चैनल को मतलब अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें जिससे नोटिफिकेशन मिले तो आप तत्काल को वीडियो को क्या कर सके देख सके। चलिए आइए हम बात करते हैं, एक टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा 2025 के आधार पर, क्योंकि यहां से पक्का है पूछा जाएगा। वो टॉपिक क्या है? हेनरी लॉ या हेनरी नियम कहा जाता है। उस टॉपिक का नाम है हेनरी नियम। आखिरकार में हेनरी नियम क्या है? हेनरी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने गैसों की द्रव में विलीयता पर क्या किया, एक टॉपिक दिया है कि किसी भी गैस की द्रव में विलीयता क्या होती है। ठीक है, तो मैं उस पर बात करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी गैस की जो द्रव में विलीयता होती है, किसी भी गैस की द्रव में विलीयता वो उसके या गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। फिर से समझिएगा, किसी भी गैस की द्रव में विलीयता मतलब कोई भी गैस द्रव में कितना घुलनशील है वो चेक करने के लिए बताते हैं कि जितनी विलीयता अधिक होगी तो गैस का दाब भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। मतलब कि गैस पर कंप्रेसर जितना हम ज्यादा बनाएंगे उतना ही ज्यादा वो द्रव में क्या होगी, विलीन होती चली जाएगी। जैसे आप समझें, यहां पर मान ले कोई एक बंद पात्र है और इस बंद पात्र में क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। क्या भरा है इसमें? द्रव भरा हुआ है। ये बंद पात्र है जिसमें द्रव को क्या कर दिया गया, भर दिया गया। ठीक, और मुझे इसमें किसी भी गैस को क्या करना है, घुलनशील बनाना है कि ये गैस इस द्रव में अधिक से अधिक क्या हो जाए, घुल जाए। टॉपिक को समझिएगा कि एक द्रव है, उस द्रव में मुझे गैस को क्या करना है, घोलना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, घुल जाए। तो आप ऐसे इमेजिन करें कि किसी गैस को द्रव में घोलना एक टेढ़ी क्या है, खीर वाला काम है कि टेढ़ी खीर बनाना। तो ऐसे ही आप सोचें, तब क्या करते हैं, तो कहते हैं कि जितना ज्यादा हम उस गैस पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, उतना ही ज्यादा वो उस द्रव में क्या होती जाएगी, घुलती चली जाएगी। ठीक है, समझिएगा। मतलब अगर मैं इस गैस पर इसको अंदर रखने के बाद में क्या लगाना प्रारंभ कर दूं, दाब लगाना प्रारंभ कर दूं, तो जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे उतना ही ज्यादा वो गैस क्या होगी, घुलती चली जाएगी। ठीक है, तो इस आधार पर हेनरी ने अपना एक नियम दिया है। तो चलिए आइए हम हेनरी नियम के डिफिनीशंस की बात करते हैं। और हेनरी कहते हैं कि स्थिर ताप पर, हेनरी का कहना है स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलीयता, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलीयता उसके दाब के या उस गैस के दाब के, विलीयता उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। चलिए यहां चित्र देखिएगा, चित्र में भी वही बात आपको बना करके बताई गई है कि किसी भी गैस को अगर हम द्रव में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, तो वो गैस उतनी ही ज्यादा उस द्रव में घुलेगी जितना उस ज्यादा उस गैस का क्या होगा, दाब होगा। वही डिफिनीशन में बात किया गया कि स्थिर ताप पर गैस की जो द्रव में विलीयता है उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि माना
माना गैस का दाब P है, माना गैस का दाब P है तथा द्रव में उसकी विलेयता स्मॉल m है। क्या है? स्मॉल m है। अभी हमने क्या लिखा ऊपर डिफिनीशन में कि समानुपाती होती है, तो अतः फिर लिख सकते हैं कि अतः लिखा जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि भाई किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो जो मतलब द्रव में विलेयता होगी उस गैस की वो दाब के समानुपाती, अतः क्या होगा? m समानुपाती P, m समानुपाती P। अब चूंकि हम अगर एक मतलब जो है लॉजिक से चले, जो सिंपल लॉजिक है, जो हम लोग कक्षा 9 से क्या करते हैं, पढ़ते आते हैं कि जब भी हम कहीं पर समानुपातिक चिन्हों को हटाते हैं तो वहां पर एक नियतांक का प्रयोग किया जाता है। तो यहां भी वही कंडीशन होगी जो शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे नीचे कि या लिख सकते हैं कि समानुपातिक चिन्ह को हटाने पर चिन्ह को हटाने पर एक स्थिरांक का प्रयोग करते हैं। हटाने पर एक स्थिरांक का प्रयोग करते हैं। ठीक, तब क्या होगा? तब m बराबर KH इंटू P। अब आप सोचते होंगे KH क्या है? जहां KH को ही हेनरी नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेनरी। H इसीलिए लिखा गया है कि जो ये स्थिरांक है वो किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी के द्वारा। इसीलिए उसको लिखा गया है KH और उसको हम लोग हेनरी स्थिरांक के नाम से जानते, जहां KH हेनरी स्थिरांक है, जहां KH हेनरी स्थिरांक है। ठीक, तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में लिख सकते हैं और साथ में इसको तैयार कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ये पक्का है कि यहां से 2 नंबर का प्रश्न अवश्य ही आएगा, जो 2 से मतलब 2 नंबर आपको इतना लिखने पर ही पूरा क्या होगा, मिल जाएगा। ये आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चित्र हमने केवल समझाने के लिए बना दिया है कि जिससे आप आसानी से क्या कर सकें, इसको समझ सकें। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करता हूं। साथ में आप लोगों से फिर विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे बच्चों तक वीडियो क्या हो पहुंच सके, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी लोग। धन्यवाद आप सभी लोगों को।